हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। मैथमेटिक्स क्लास 12th के अंतर्गत देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.5 इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 so that the given differential equation is homogeneous and solve each of them। तो सबसे पहले हमने इनमें होमोजीनियस इसे चेक करना है और शो भी करना है, मतलब केवल देख के नहीं बताना, और उसके बाद सॉल्व भी करना है। अरे 1 से 10 तक करना है। तो इस वीडियो में हम 1 से 10 तक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। x² + xy dy = x² + y² dx। तो होमोजीनियस तो देख के लग रहा है। यहाँ पे x की डिग्री 2 है, यहाँ पे एक x की और एक y की है, तो 2 हो गई। यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे y की 2 है, तो सब जगह डिग्री बराबर है, तो इसको हम होमोजीनियस कहते हैं। देख के पता चल गया, लेकिन प्रूव कैसे करते हैं वो भी आपको सीखना है। तो dy/dx निकाल लेंगे। तो ये जो इसके साथ इनटू में है यहाँ अपॉन में चला जाएगा, dx यहाँ अपॉन में आ गया। उसके बाद dy/dx जिसके बराबर होता है उसको fxy लिखते हैं। इसके बाद x को tx कर देते हैं और y को ty कर देते हैं। तो जहाँ x है वहाँ tx रख दिया, जहाँ y है वहाँ ty रख दिया। तो ये tx का स्क्वायर प्लस ty का स्क्वायर अपॉन tx² प्लस tx ty हो गया, रिप्लेसिंग x बाई tx एंड y बाई ty। अभी t² x² हो गया, ये t² y² हो गया, ये t² x² हो गया, ये t² xy हो गया। t² ऊपर कॉमन आ गया, ऊपर बचा x² प्लस y², नीचे t² कॉमन आ गया, नीचे बचा x² प्लस xy, t² कैंसिल आउट। तो ये जो बचा हुआ है वही है जो क्वेश्चन में था, fxy। इसका मतलब x और y के बदले tx और ty रख के t अपने आप हट गया, इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। मान लीजिए इसमें एक्स्ट्रा कहीं t आ जाता तो तब ये होमोजीनियस नहीं था। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए देखिए, इसमें जो है y को vx रख देते हैं, फिर इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का dy/dx हो गया, vx का हो गया, v में से आ गया, x का 1 हो गया, फिर प्लस x में से आ गया, v का dv/dx हो गया। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब ये वैल्यू dy/dx की वैल्यू उठा के इसमें रख दी और राइट साइड में y को vx रख दिया, तो ये वाली लाइन आ गई। दोबारा dy/dx को ये रख दिया और जहाँ जहाँ y है वहाँ vx रख दिया। अब इसमें आप ऊपर देखिए क्या कॉमन है, x² और नीचे भी x² कॉमन है। ऊपर हो गया 1 + v², नीचे हो गया 1 + v, x² कैंसिल आउट, तो बचा 1 + v² अपॉन 1 + v। v को राइट में कर लेंगे क्योंकि हम वेरिएबल सेपरेट जो कर रहे हैं। इसके बाद एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 1 + v² माइनस v अपॉन 1 + v। इसके बाद ये सिंप्लीफाई करने के बाद x dv/dx = 1 - v अपॉन 1 + v हो गया। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, 1 + v 1 - v dv के साथ कर लिया और इधर dx अपॉन x हो गया। अब चूंकि ये जो है ऊपर नीचे 1 डिग्री है, इसलिए पहले हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो नीचे जो है -v+1 है, उससे v+1 को डिवाइड कर लिया, तो -v को किससे इंटू करें, v हो जाए -1 से, तो ये आ गया। उसके बाद v कैंसिल आउट, देयर लेफ्ट ओनली 2। तो अब डिवाइड के बाद क्या होता है, जितनी बार डिवाइड होता है वो लिख देते हैं, प्लस जो रिमाइंडर होता है वो लिख देते हैं, अपॉन जिससे डिवाइड करा वो लिख देते हैं। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, -1 का -v हो गया, 2/1 - v का 2 log 1 - v, माइनस कोफिशिएंट है तो माइनस आगे आ गया, dx अपॉन x का x हो गया log x, मॉड भी लिख सकते हैं, प्लस log c1 इसलिए लिखा बाद में एडजस्ट करने के लिए। अब जहाँ जहाँ v है उसे y अपॉन x रख लिया, क्योंकि हमने y को vx मान रखा, तो v आ जाएगा y अपॉन x, फिर से वापस लाना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ y अपॉन x कर दिया। उसके बाद एलसीएम ले लिया, उसके बाद log m अपॉन n log m माइनस log n कर लिया। वो अलग बात है कि आगे माइनस है तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब log x² 2 log x होता है, अब 1 log x कट गया। उसके बाद इसे और सिंप्लीफाई कर दिया,
अब लॉग वाले एक तरफ कर दिए, लॉग एम माइनस लॉग एन अपॉन एन हो गया। लॉग इधर आके ई की पावर एक्स हो जाएगा, एक्स मैं इस पूरे को बोल रहा हूँ। अब 1/c को c मान लिया, इसीलिए मैं कह रहा था ये c1 है, तो 1/c1 को हमने c मान लिया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y डैश इक्वल्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, इसको एफ एक्स वाई मान लेंगे। अब जहाँ x है वहाँ टी एक्स रख देंगे, जहाँ y है वहाँ टी वाई रख देंगे, तो ये टी एक्स प्लस टी वाई अपॉन टी वाई एक्स हो जाएगा। ऊपर t कॉमन है तो x प्लस वाई, और ऊपर नीचे t कट गया तो x प्लस वाई अपॉन एक्स, लेकिन ये वही है जो एफ एक्स वाई है, तो इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव हो गई। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, तो सॉल्व करने के लिए y को वी एक्स रख देंगे, तो y डैश जो है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। वी एक्स में प्रोडक्ट लग गया फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो गया। इसको y डैश के बदले रख दिया और y को वी एक्स रख दिया, ये लाइन आ गई। उसके बाद ऊपर x कॉमन है, x कट गया, 1 प्लस वी आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, डी वी का इंटीग्रेशन v हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो गया, लॉग मॉड एक्स भी बोल सकते हैं, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0, एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल एक्स प्लस वाई डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसे एफ एक्स वाई मान लिया। अब फिर से x के बदले टी एक्स कर दिया और y के बदले टी वाई कर लिया, तो ये टी एक्स प्लस टी वाई अपॉन माइनस टी एक्स माइनस टी वाई हो गया। ऊपर t कॉमन हो गया, नीचे भी t कॉमन हो गया, t कैंसिल आउट, जो बचा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये सेम आ गया जो क्वेश्चन में था, एफ एक्स वाई। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस में सॉल्व करने के लिए y को वी एक्स मान लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल। अब रिप्लेस कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स को ये रख लिया और y को वी एक्स रख लिया इसमें, तो ये वाली लाइन आ गई। ऊपर x कॉमन, नीचे भी x कॉमन, x कैंसिल आउट, v को राइट में कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब जो है सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये वाली लाइन आ गई। इसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर लिया, इधर v हो गया इधर x हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया। अब 1/1 प्लस वी स्क्वायर का 10 v होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन 2 भी होता है, इसलिए 1/2 कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कर लेंगे, तो ये टी मानो तो ऊपर dt हो गया, dt अपॉन टी का log t, 1/x का तो log mod x होता ही है। इसके बाद जो है v को y अपॉन एक्स रख दिया, जो पहले बताया था, दोबारा बताता हूँ, y को vx लेंगे तो v हो जाएगा y अपॉन एक्स, और इसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये जो है रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल 0, ये सारे होमोजीनियस इक्वेशन है, वो अलग बात है कि हमें प्रूव करना पड़ रहा। यहाँ पर x की डिग्री 2 है, y की भी 2 है, यहाँ पे x और y की मिल के 2 है, लेकिन हमें इसे तरीके से करना है। तो 2xy डी वाई हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, वाई को वी एक्स नहीं, पहले इसको एफ एक्स वाई मान लिया, जहाँ x है वहाँ टी एक्स रख दिया, जहाँ y है वहाँ टी वाई रख दिया, राइट में भी रख दिया, तो ये टी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2t स्क्वायर एक्स वाई हो गया, टी स्क्वायर कैंसिल आउट, कुछ भी नहीं बचा, वही बचा जो पहले से था, मतलब t कुछ नहीं कर पाया। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो y को हमने वी एक्स रख लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, हो गया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स और y की वैल्यू क्वेश्चन में रख दी, तो ये लाइन आ गई। ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, कट गया, फिर v को राइट में कर लिया क्योंकि हम वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, उसके बाद इसे v के साथ कर लिया। अब जो है नीचे वाले को t लेंगे तो ऊपर dt बन गया, तो dt अपॉन टी का log t, ये log x हो गया, और log c ऐसे मान लिया, तो यहाँ पे log m माइनस log m अपॉन n हो गया, log कैंसिल आउट हो गया, सिंपलीफाई कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए एक्स स्क्वायर यहाँ नीचे आ गया, इस पूरे को एफ एक्स वाई मान लिया। अब x को टी एक्स कर लिया, y को टी वाई कर लिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ टी एक्स रख दिया, जहाँ y है वहाँ टी वाई रख दिया, ऊपर टी स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे टी स्क्वायर पहले से कट गया,
ये सेम वही आ गया जो क्वेश्चन में है। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। अब इसके सॉल्यूशन पे आइए। y को vx कर लिया, प्रोडक्ट लगा दिया, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब डिफरेंशिएशन की वैल्यू और y की वैल्यू क्वेश्चन में रख दी, तो ये लाइन आ गई। ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। उसके बाद v को भी राइट में कर लिया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए। अब इसमें 2 को बाहर कर लिया क्योंकि कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस चल जाएगा। अब 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर कर लिया। अब इसको 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। a मैं 1/√2 को बोल रहा हूँ और x में v को बोल रहा हूँ। उसके बाद v को y अपॉन एक्स रख दिया, एलसीएम ले लिया, सिंपलीफाई कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स डी वाई ये वाई डी एक्स दूसरी तरफ कर दिया। ऐसा हमने इसलिए कर लिया जिससे डी एक्स कॉमन आ जाए। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया, इसे एफ एक्स वाई मान लिया। अब एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई कर लिया और कॉमन ले लिया, टी को कॉमन ले लिया, टी कैंसिल आउट। ये वही बचा जो पहले से था, एफ एक्स वाई। देयरफॉर इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई के बदले वैल्यूज पुट कर ली। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये रख दिया वी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बी ओवर डी एक्स, इसे हम कई बार कर चुके हैं। वैल्यू पुट करने के बाद ये लाइन आई, ऊपर एक्स कॉमन हो गया, नीचे एक्स पहले से है, कैंसिल आउट। जो यहाँ पर बचा उसको जो है वी के साथ कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स में v को बोल रहा हूँ और a में 1 को बोल रहा हूँ। अब log m प्लस log n log mn हो गया, log कैंसिल आउट हो गया और v को y अपॉन एक्स रख लिया, सिंपलीफाई कर लिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 7th क्वेश्चन देखिए, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स, वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई। देख के पता चल रहा है होमोजेनियस इक्वेशन है, एग्जाम में आपको पता चल जाएगा। इसकी 1 डिग्री है, एक्स की यहाँ पे 0 डिग्री है क्योंकि वाई डिग्री 1 है, एक्स की 1 है, डिवाइड हो रहा है तो 0 डिग्री हो गया। ऐसे सब जगह 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में वाई हो रहा है तो टोटल 2 डिग्री का है। आगे देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया, इस पूरे को एफ एक्स वाई मान लिया। फिर वही जो है एक्स को टी एक्स रख लेंगे, वाई को टी वाई रख लेंगे, रख दिया। टी स्क्वायर कॉमन हो गया, ऊपर नीचे भी कॉमन हो गया, टी स्क्वायर कैंसिल आउट। जो बचा वो एफ एक्स वाई बचा। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। वाई को वी एक्स मानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में रख दी। ऊपर जो है एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। जो बाकी बचा उसमें ये जो लेफ्ट वाला वी था वो माइनस में चला गया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया, इसमें वी स्क्वायर साइन भी कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया। अब अगर नीचे वाले को टी लेते हैं तो ऊपर डी टी बनता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड कॉस का माइनस साइन होता है और सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वी का 1 होता है। तो ऊपर जो है डी टी है, नीचे टी है। अगर हम नीचे वाले को टी मानते हैं तो डी टी अपॉन टी का लॉग टी हो गया और यहाँ तो डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स है ही और 2 पावर में चला जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, लॉग कैंसिल आउट और वी को वाई अपॉन एक्स रख दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 8th, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स को 0 मान लिया। तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वाई प्लस इतना हो गया। अब इसमें जो है इस पूरे को फिर एफ एक्स वाई मान लिया, एक्स को टी एक्स कर लिया, वाई को टी वाई कर लिया, ये लाइन आ गई। ऊपर टी कॉमन हो गया, नीचे टी पहले से है, टी कैंसिल आउट। ये वही बचा जो एफ एक्स वाई था। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। अब वाई को वी एक्स मान लिया, डिफरेंशिएट कर लिया प्रोडक्ट रूल से और डिफरेंशिएशन की वैल्यू और वाई की वैल्यू इसमें उठा के रख दी। अब ऊपर एक्स कॉमन, नीचे एक्स कॉमन पहले से है, कैंसिल आउट हो गया एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट कर लिया और डी वी ओवर साइन वी का नहीं होता, साइन वी को ऊपर कर लिया, कॉसेक वी हो गया। तो कॉसेक वी का जो है इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी होता है और डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, माइनस आगे आ गया, लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन कर दिया। एम मैं सी को बोल रहा हूँ और एन में एक्स को बोल रहा हूँ। उसके बाद लॉग कैंसिल आउट, फिर वी को वाई अपॉन एक्स कर लिया, साइन को कॉसेक को 1 अपॉन साइन कर लिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन कर लिया, एल्सियम ले लिया।
सिंप्लीफाई कर लिया, ये आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन, वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 2x dy इक्वल 0। इसमें भी dy अपॉन डी एक्स निकाल लिया, जितना आया उसे एफ एक्स वाई मान लिया। अब x को टी एक्स कर लिया, y को टी वाई कर लिया। अगर जल्दी जल्दी में आपको समझने आए तो पहले स्क्रीनशॉट लेके इसे पेज में उतार लेना। अब ये टी वाई अपॉन ये पूरा आ गया, नीचे t कॉमन है, t कैंसिल आउट। अब जो है ये वही आया जो क्वेश्चन में एफ एक्स वाई है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब y को जो है वी एक्स मान लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स और y की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर ली। ऊपर x कॉमन है, नीचे भी x कॉमन है, कैंसिल आउट। वेरिएबल सेपरेट कर लिया, एलसीएम ले लिया। उसके बाद जो है हमें ये लाइन प्राप्त होती है, इसे सिंप्लीफाई कर लिया, वेरिएबल सेपरेट करके हमें ये मिलता है। यहाँ पर एक टेक्निक छुपी है, ये log v माइनस 1 है, मतलब 1 की ज़रूरत है, यहाँ 2 है, तो इस 2 को 1 प्लस 1 कर लिया, माइनस बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो 1 अपॉन ये पूरा कर दिया और ये पूरा अपॉन ये पूरा कर दिया। लेकिन जब ये अपॉन ये करा तो कट के -1 आ गया, और जब ये अपॉन ये करा तो ये आपके सामने है, ये डी एक्स अपॉन एक्स है। लेकिन ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर इस ब्रैकेट वाले को टी मानते हैं तो log v का 1 अपॉन वी होता है, तो 1 अपॉन वी डी वी डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन टी का log टी हो जाएगा। टी मैं इसको बोल रहा हूँ, इस पूरे को log टी, और ये तो 1 अपॉन वी डी वी log वी होना ही है, ये भी log x होना ही है। log m अपॉन n लगा दिया, log m माइनस log n log m अपॉन n। log कट गया, जो बाकी बचा उसमें v को y अपॉन x रख दिया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल 0। इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिया, उसको एफ एक्स वाई मान लिया। अब x को टी एक्स कर लिया, y को टी वाई कर लिया, इसमें रख दिया, तो t से t वैसे कट गया, तो ये वही आ गया जो एफ एक्स वाई। तो इतना प्रूव हो गया कि ये होमोजीनियस है। इस क्वेश्चन में एक नई बात है, यहाँ पर x अपॉन वाई है, अगर मैं x को x लिखता हूँ और y को वी एक्स लिखता हूँ तो 1 अपॉन वी आएगा। तो अपॉन के झंझट से बचने के लिए y को नहीं लिख रहे हम वी एक्स, x को लिख दे रहे हैं वी वाई। इसका मतलब हम देखो, जब हम y को वी एक्स लिखते हैं तो x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और y को हम डिपेंडेंट मानते हैं। तो मैं x को वी वाई मान रहा हूँ, उल्टा मान रहा हूँ, y को मैं इंडिपेंडेंट कर दे रहा हूँ और x को मैं डिपेंडेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से हमारे लिए आसानी हो रही। एनीवे, अब ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया, x को वी वाई कर लिया, मैंने बता चुका है यहाँ पे। अब डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, फर्स्ट v वैसे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स मत बोल देना, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा। फिर सेकंड y वैसे आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट v का डी बी ओवर डी एक्स मत बोल देना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी बी ओवर डी वाई हो गया। उठा के इस क्वेश्चन में रख दिया, डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू पर रख दी, और जहाँ x है उसे वी वाई रख दिया। तो ये लाइन आपके सामने आ चुकी है। इसको सिंपलीफाई कर दिया, v को राइट में कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद v ई टू द पावर v कैंसिल आउट, वेरिएबल सेपरेट कर दिया। यहाँ पर अगर नीचे वाले को t लेते हैं तो ऊपर वाला बन जाता है v का 1 हो गया, और e की पावर v का e की पावर v हो गया, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डी टी अपॉन टी जो है log t होता है, और यहाँ तो डी वाई अपॉन वाई का log y होना ही है, log c भी लिख दिया, log m माइनस log n log m अपॉन n हो गया, log कैंसिल आउट हो गया। और हमने x को वी वाई माना है, तो v हो जाएगा x अपॉन वाई, रख दिया, v को x अपॉन वाई रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।